सुनसान हवेली का राज। आज से ठीक 10 साल पहले मैं और मेरे दोस्त रोहित, समीर और प्रिया ने एक शर्त लगाई थी। शर्त ये थी कि हम रात 12 बजे एक पुरानी सुनसान हवेली में जाएंगे, जहाँ के बारे में कहा जाता था कि वहाँ भूत रहते हैं। सबने मना किया, पर जवानी का जोश और रोमांच की चाहत हमें खींचकर उस हवेली तक ले ही गई। हवेली शहर से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर थी। चारों तरफ घने पेड़ और रात के अंधेरे में वो हवेली और भी डरावनी लग रही थी। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और तेज हवा से वो चरमरा रहा था, जैसे कोई हमें अंदर आने का न्योता दे रहा हो। हमने एक एक करके हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर इतनी ठंड थी कि हमारी रूह तक कांप गई। धूल और मकड़ी के जालों से भरी हवेली में चांद की हल्की रोशनी कुछ टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिससे अजीब सी परछाइयां बन रही थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हर आहट पर हम एक दूसरे की तरफ देखते, हमारे दिल जोरों से धड़क रहे थे। अचानक प्रिया के मुंह से चीख निकल गई। हम सब उसकी तरफ पलटे। वो एक पुराने टूटे हुए आईने की तरफ इशारा कर रही थी। आईने में उसकी परछाई के पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बिल्कुल काली। हम सब बुरी तरह से डर गए। रोहित ने हिम्मत करके टॉर्च उस तरफ की, पर वहाँ कोई नहीं था। हम सबने सोचा कि ये बस हमारा वहम था या फिर प्रिया डर गई थी। हम आगे बढ़े और एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूला था, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उस पर झूल रहा हो। समीर ने कांपते हुए हाथ से झूले को रोकने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने छुआ, झूला तेजी से हिलने लगा और एक ठंडी हवा का झोंका हमें चीरता हुआ निकल गया। तभी हमें ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ घसीटी जा रही हो। हम सब ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियों की तरफ भागे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमें एक अजीब सी मीठी सी बदबू आने लगी, जैसे पुरानी गुलाब की पंखुड़ियाँ सड़ रही हों। ऊपर पहुंचे तो एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कई बंद कमरे थे। सबसे आखिरी कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी और उसमें से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम सब रुक गए। रोहित ने हिम्मत करके दरवाजे को हल्का सा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे में एक पुराने पलंग पर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वो धीरे धीरे रो रही थी और उसके बगल में एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, जो वही औरत थी जिसे प्रिया ने आईने में देखा था। उस औरत ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत और दर्द था। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हो गया था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम सब चीखते हुए पीछे हटे और जितनी तेजी से हो सका हवेली से बाहर की तरफ भागे। हवेली से बाहर निकलते ही हम बिना रुके भागे। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब हम शहर पहुंचे तो हम बुरी तरह से हाँफ रहे थे और हमारे पसीने छूट रहे थे। उस दिन के बाद से हम में से किसी ने भी कभी उस हवेली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है।